परिवारवादी नेता हैं, समाजवादी नेता नहीं हैं। 2 बेटा आपके मंत्री रहेंगे, 2 बेटी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। आप लोग दोनों खुद मुख्यमंत्री का चेयर पर रह चुके हैं। कहाँ समाजवादी नेता हैं? आप किसी यादव की बात कर रहे हैं? आप सिर्फ अपने बेटा की बात कर रहे हैं। अगर आप समाजवादी नेता होते तो पप्पू यादव के साथ इतना घिनौना काम आप नहीं कर होते। पूरा बिहार ने देखा है। मुसलमानों में भी वही बात है। जो पढ़ा लिखा तेज तरार मुसलमान है, जिसका कम्युनिटी पे पूरे बिहार में पकड़ है, वैसे लोगों को राज पसंद नहीं करता है। उनको गुलाम मुसलमान चाहिए कि तुमको जो हम कहें वही करो, जो हमारा आदेश हो तुम वही करना। अच्छा, आप बात करते हैं मुसलमानों की, अपने समाज की बात करते हैं, तो कैसे देखते हैं कि कैसे बिहार में मुसलमानों की जो राजनीतिक है पकड़ वो मजबूत होगी? हम पूरे बिहार के लोगों से ही आग्रह करते हैं, खास करके अपने मुसलमानों भाइयों से, कि लड़ाई हमेशा रिप्रेजेंटेशन का होना चाहिए। आप किसी को वोट दीजिए तो वोट देने से पहले पूछिए। जो लोग गठबंधन को इस बार वोट दे रहे हैं, सवाल कीजिए कि लालू यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, या जो उम्मीदवार उन्होंने मैदान में उतारा है, कि भाई साहब हमारी आबादी 18% है, आपके पार्टी ने मात्र 2 टिकट दिया है, क्या हमको वोट करना चाहिए आपको? क्या हमारे साथ सामाजिक न्याय हुआ? जब हमारे साथ सामाजिक न्याय नहीं कर रहे हैं और आप रात दिन लिखते हैं कि हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की पार्टी है, तो अब पहले राउंड में सामाजिक न्याय का लिखना आप बंद कीजिए। आप लिखिए समाजवादी नेता माने जाते लालू यादव, समाजवाद से निकले भैया। आप परिवारवादी नेता हैं, समाजवादी नेता नहीं हैं। 2 बेटा आपके मंत्री रहेंगे, 2 बेटी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। आप लोग दोनों खुद मुख्यमंत्री का चेयर पर रह चुके हैं। कहाँ समाजवादी नेता हैं? आप किसी यादव की बात कर रहे हैं? आप सिर्फ अपने बेटा की बात कर रहे हैं। अगर आप समाजवादी नेता होते तो पप्पू यादव के साथ इतना घिनौना काम आप नहीं कर होते। पूरा बिहार ने देखा है कि आपने पप्पू यादव को हराने के लिए उनका पार्टी भी विलय करा दिया और उनका सीट भी छीन लिया। आज पप्पू यादव जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आपको संविधान बचाने का सोच होता तो आप पप्पू यादव जी को इंडिया गठबंधन में शामिल रखते हैं। वो मजबूत उम्मीदवार थे, पूरे बिहार के लोकप्रिय नेता है, वो चुनाव जीत करके आते। लेकिन आपको मतलब नहीं, आपको मतलब है कि अगर पप्पू यादव जी चुनाव जीतेंगे तो कन्हैया कुमार जैसे लोग अगर मैदान में चुनाव जीत करके आते हैं तो वो खतरा किसके लिए बनेंगे? वो तेजस्वी यादव जी के लिए खतरा बनेंगे। मुसलमानों में भी वही बात है। जो पढ़ा लिखा तेज तरार मुसलमान है, जिसका कम्युनिटी पे पूरे बिहार में पकड़ है, वैसे लोगों को राज पसंद नहीं करता है। उनको गुलाम मुसलमान चाहिए कि तुमको जो हम कहें वही करो, जो हमारा आदेश हो तुम वही करना। आपने देखा महागठबंधन की सरकार थी, बगल में हमारा नालंदा के बिहार शरीफ में अजीजिया मदरसा जला दिया गया। बिहार में 19 मुसलमान विधायक हैं, 1 मुसलमान विधायक वहाँ नहीं गया। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, वो वहाँ नहीं जाते हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी थे, वो वहाँ नहीं जाते हैं कि भी माहौल को गरमाने दो। जितना माहौल ख़राब होगा, जितना मुसलमान डरेगा, वो सारा का सारा वोट हमको देगा। ये डराने की राजनीति है। मुसलमान डरेगा, मुसलमान उसको वोट करेगा। मुसलमानों को छला जा रहा है पूरी तरह से। आप डाटा देखिए, रिपोर्ट देखिए। हमने तो कहा भाई कि M22 समीकरण का ही वोट 32% है बिहार में। आपको मिल कितना रहा? 15.7 मिल रहा है। कहाँ वोट जा रहा है आपका? मुसलमान तो भाजपा को हरा रहा है, यादव समाज का वोट कहाँ जा रहा है? बहुत सारे सवाल उठते हैं कि एक सवाल ये भी कि मुसलमान भाजपा को वोट क्यों करे? जाहिर सी बात है भाई, शुरुआती दौर से लोगों ने लड़ने के लिए सिखाया। भाजपा बोलते हैं कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। तो आप कांग्रेस का इतिहास नहीं जानते हैं? कांग्रेस भी तो धर्म का ही राजनीति करते आया है। आप शुरू का उठा लें, आज़ादी के बाद से कोई अगर हिंदू धर्म का राजनीति किया, शुरुआत किया, तो वो कांग्रेस से शुरुआत किया। पूरी पार्टियां पहले सेकुलर थी। उस समय जब कांग्रेस मजबूती में थी तो सारे पार्टी मिलकर के कांग्रेस को हराने की लड़ाई लड़ते थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी था, जितने भी समाजवादी नेता थे वो थे, जनता दल भी था, लोक दल भी था। सब इन लोग एकजुट होकर के भाजपा को हराने का काम करते थे। 90 के पहले का दशक की मैं बात बता रहा हूँ। 90 के दशक में जब लालू यादव जी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो वो भी भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। मैं बता देना चाहता हूँ, समझ रहे हैं ना? तो पहले सारी पार्टियां कांग्रेस को हराने में लगी रहती थी। तो उस समय भाजपा भी सेकुलर था, मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब 1990 के बाद धीरे धीरे माहौल ख़राब होना देश का शुरू हुआ, भाजपा ने हार्डकोर जब हिंदुत्व की राजनीति करना शुरू की, तो इन्हीं के आदमी, जो कांग्रेस के लोग जो हिंदुत्व को पसंद करते थे, वो 50-60% इनके नेता, इनके लोग सब भाजपा में शिफ्ट कर गए। तो आज भाजपा मजबूत है। तो आज भाजपा को हराने के लिए सारे पार्टी एक साथ हो गए। उस समय कांग्रेस को लोग हरा रहे थे तो भाजपा भी, जनता दल भी, लोक दल भी सब साथ में थे। आज कांग्रेस को हराने के लिए, आज भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस, आज सब एक साथ है।
तो समय समय पे माहौल बदलता रहता है। कभी वो हो जाता है हिंदुत्व की राजनीति करना शुरू कर देता है, कभी ये लोग कर देते हैं। तो इस बीच जो लग रहा है आपको कि आपने समर्थन दिया है एनडीए को, तो उसमें कितना बेनिफिट एनडीए को होगा आपके समर्थन देने से? आपका समाज, ये सवाल बार बार उठता है कि आपका समाज जो है एक्सेप्ट करेगा इस बात को, नेता मानेगा वसीम अंसारी को? क्योंकि फॉरवर्ड बैकवर्ड का यहाँ भी लड़ाई देखने को मिलता है। यहाँ भी आपका फॉरवर्ड लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है। देखिए, हम लोगों का सीधा मानना है कि इस देश में मुसलमानों की आबादी मात्र 17% के बराबर है। 83% हिंदू कम्युनिटी के लोग आते हैं। ऐसे में अगर हर चीज़ को हिंदू और मुसलमान के नज़रिए से देखा जाएगा तो माइनॉरिटी कम्युनिटी को ही नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि मेजर कम्युनिटी तो भाई 83% के लोग हैं। तो ऐसे हालात में ज़रूरत इस देश को है कि हिंदू मुसलमान में यूनिटी पैदा किया जाए। हम अलग थलग पड़ जाएंगे, हिंदू अलग हो जाएगा, फिर हम चुनाव लड़ने के काबिल भी नहीं बचेंगे। और यही कोशिश इन लोगों की है भी कि मुसलमान को दम अलग थलग कर देना है। तो अभी जो नया युवा, जो नौजवान लोग हैं, उनसे हमारी कोशिश है, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, गुजारिश भी कर रहे हैं कि एक ऐसा माहौल बनाइए कि एकता का राज स्थापित कीजिए कि हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, सिख भी हो, ईसाई, अलग थलग पड़ने से ही जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उसको मजबूती मिलता है। जब हम सभी लोग एक साथ एक जगह बैठेंगे, एक जगह खाएंगे, एक जगह पिएंगे, हम होली मनाएंगे, वो ईद मनाएगा, तो सांप्रदायिकता रहेगा कहाँ? लेकिन जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की बात होती है उस पर आगे बढ़ा जा सकता है। हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति ही नहीं, राजनीति तो वोट बैंक का है सर। हिंदू मुस्लिम की कहाँ राजनीति है? आप लगातार विरोध कर रहा मुसलमान इस देश का, तो यही वजह है कि आपके विरोध को दिखा के ही भाजपा भंजा रहा है कि मुसलमान हमारे खिलाफ है, हिंदू एक हो जाओ। आप मुसलमान 10 जगह हल्ला करें, मुसलमान से भाजपा हारेगा नहीं। क्या आपने कभी किसी भाजपा को नेता को देखा मुसलमानों के यहाँ वोट मांगते हुए? क्या मुसलमान भाजपा को वोट करता है? आप वोट मांग नहीं रहे, मुसलमान आपको वोट दे, कोई संबंध है? भाजपा हारेगा आपसे? भाजपा तभी हारेगा कि मुसलमानों के साथ साथ और जो सेकुलर पार्टियां के जो लोग हैं वो ईमानदारी से भाजपा को हराने में लगेगा, तभी हारेगा। आप बगल में नवादा सीट देख लीजिए, वहाँ से श्रवण कुशवाहा जी को राजद ने उम्मीदवार बनाया, तो वहाँ से 2 इनके अपने विधायक, एक नवादा के विधायक और एक आपके रजौली के विधायक, वो निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव के समर्थन में सभा कर रहे हैं। पता है आपको? एक वहाँ के एमएलसी निर्दलीय उम्मीदवार के सभा कर रहे हैं। तो कहाँ गठबंधन कोई बच गया? कहाँ को जीतने की लड़ाई लड़ रहा है? सब तो अपना अपना सेटलमेंट की लड़ाई लड़ रहा है। मुसलमान ऐसी भाजपा रोकने की लड़ाई लड़ता है। हम मुसलमानों से ही कहते हैं, लड़ाई अपने हिस्सेदारी की लड़ो। जिस पार्टी में रहो वहाँ से हिस्सेदारी मांगने का काम करो। आपके लोग जब लोकसभा में रहेंगे तभी आप महफूज रहेंगे। आपके जब लोग विधानसभा में पहुँचेंगे तभी आप महफूज रहेंगे। आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपका जो भी चीज़ें हैं महफूज अगर रखना है तो सियासत में आइए। और सियासत में रिप्रेजेंटेशन की बात करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हम वोट डालते रहेंगे तो भाजपा की बात करें या राजद की बात करें, सब एक ही तरह। अभी एक आरजेडी के नेता ने इस्तीफा दे करके जेडीयू ज्वाइन कर लिया है। क्या करेंगे वो? मनोज झा जी और अशफाक करीम साहब दोनों राज्यसभा के मेंबर थे, उनकी बात कर रहे हैं। अखिलेश सिंह भी राज्यसभा के मेंबर थे। फिर 3 सीट आया गठबंधन को, अखिलेश सिंह को उन्होंने भेज दिया कांग्रेस ने, मनोज झा जी को भी भेज दिया। एक बेचारा मुसलमान ने टिकट काट दिया। तो क्यों टिकट काटा गया? क्या मुसलमान ने विरोध किया? नहीं किया। वो बेचारा क्या करेंगे, मजबूरी उनको छोड़ देना। और उन्होंने लिखा है कि मुसलमानों के हकमारी हो रहा है, मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए उन्होंने। ऐसा तो नहीं है कि जब उनकी कुर्सी खतरे में होती है तो यह समाज को घसीट लेते हैं कि समाज का नुकसान हो रहा है? देखिए, उनकी कुर्सी, जाहिर सी बात है, यही तो मैं कहता हूँ कि जो पार्टी जिसको नेता बनाएगा वो अपने पार्टी के हित की बात करेगा। जब तक वो पार्टी में थे पार्टी का सोच रहे थे, आज पार्टी में नहीं है तो मुसलमान का सोच रहे हैं। इसलिए मुसलमानों से भी हम अपील यही करते हैं कि अपने लीडर को खड़ा करो, अपने लीडर को मजबूत करो। अगर राजद के मुसलमान नेता को मजबूत कर रहे हो तो उसका तुम्हारा कुछ नहीं हो। जो राजद में उसके मुखिया बैठे वो जो कहेंगे वही करेगा। यही वजह है कि दंगा फसाद भी होता है तो कोई मुस्लिम विधायक उस क्षेत्र में नहीं आता है, चूँकि राजद से ऑर्डर लेना पड़ता है कि मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ। मना हो जाता है कि नहीं तुमको वहाँ नहीं जाना है तो नहीं आता है। लेकिन आपका अपना नुमाइंदा रहेगा, मुसलमान उसको जिता के भेजेंगे तो किसी से नहीं डरेगा। हम लोग क्या है कि अपने लोगों को मजबूती नहीं दे रहे हैं। हमको भाई तेजस्वी यादव को भरोसा है, अपने लोगों को लीडर मानना नहीं है। हमको लीडर मानना है, तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, राहुल गांधी हमारे नेता। हमारा नेता जब हमारा बेटा होगा, हमारा भाई होगा, वही हमारी लड़ाई लड़ेगा, दूसरा कोई लड़ने वाला नहीं। एक सिवान का सीट फंसा हुआ है। सिवान का सीट फंसा हुआ नहीं कहिए,
वो सहानुभूति लालू जी ले रहे हैं कि हम सीट रोक के रखे हुए हैं, हम माननीय हिना साहब को देना चाहते हैं। खुल के इन्होंने भी नहीं कहा कि मैं देना चाहता हूँ। वो खेला चल रहा है कि मुसलमान को बाद में बताया जाएगा कि हम सीट रोके हुए थे लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार नहीं, वो निर्दलीय। आप यही न्याय पहले से किए होते तो आज सीट रोकने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ता। एक शहाबुद्दीन साहब 4 बार के सांसद, जिनका बहुत बड़ा योगदान है राजद को बनाने में, राजद को इस्टेब्लिश करने में। जब लालू यादव जी जेल चले गए, श्रीमती राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी, तो उस समय का जो पूरा राजद को इस्टेब्लिश करना चलाना वो सब सारा शहाबुद्दीन साहब चला रहे थे। तो उनके इतने बड़े योगदान को आपने भुला दिया। जब उनका इंतकाल हुआ, आपकी पार्टी ने एक पहल नहीं किया, उनका लाश तक गया, सिवान नहीं पहुंच पाया। एक 4 बार के सांसद जो रहे, उनका लाश नहीं आएगा सिवान। तो उस समय राजनीति हुआ कि सिवान में लाश आएगा, हर साल उर्स लगेगा, मुसलमान जुड़ेगा, एक जगह यूनाइट हो जाएगा, तो उसका लाश ही आने ना दो। दिल्ली मानन फनन में वहाँ कोरोना का हवाला दे करके वहाँ दफन कर दिया गया कि यहाँ दफन होंगे तो राजनीति इन लोगों का ख़त्म हो जाएगा, सिवान में दफन होंगे तो हर साल मेला लगेगा, भीड़ लगेगा, तो ये तो राजनीति जिंदा रह जाएगा। राजद ने 17 से 18% मुसलमानों की आबादी के बीच 2 टिकट दिया। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 3 टिकट दिया है। तो ये मुसलमान को सोचना है ना कि आपकी औकात कहाँ है। 18% वाले को 2 टिकट, और जो मल्लाह जाति से आते हैं जिनका सिर्फ 2.6% वोट है, उसको 3 टिकट दे रहा है। एक भी मुसलमान नेता को तेजस्वी यादव साथ में घुमाने का काम नहीं कर रहे हैं। रात दिन आपके मुकेश सहनी को हेलीकॉप्टर पर लेकर घूम रहे हैं। तो जो पहले का एम वाई समीकरण, जिसको मुसलमान यादव का समीकरण मानते थे, ये बदल गया इस बार। एम वाई मल्लाह और यादव का समीकरण हो गया। आप गलतफहमी में जी रहे हैं कि मुस्लिम और यादव का समीकरण चल रहा है। समीकरण चेंज हो गया 24 में, मल्लाह यादव का समीकरण हो चुका है। तो मुसलमानों के समर्थन के बिना तेजस्वी की सरकार बनेगी? मुसलमान समर्थन तो छोड़ दीजिए, मुसलमान सिर्फ वोट देने नहीं जाएंगे तो 1 सीट नहीं जीत सकते हैं बिहार में। ये सिर्फ सो जाएं, विरोध तो दूर की बात है, विरोध करेंगे तो हारना ही हारना है। मुसलमान सिर्फ सो जाए कि इस बार हम गठबंधन को वोट नहीं करेंगे तो 1 सीट जीतने के लायक नहीं बच